Hello everyone, so today before getting into today's video I just want to thank you all from bottom of my heart because हम finally 50k subscribers cross कर चुके हैं and this achievement really means a lot to me because आप लोग को नहीं पता होगा शायद but ये एक साल में complete करना ना 50,000 सब्सक्राइबर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है and मैंने सोचा भी नहीं था कि एक साल के अंदर ही हम लोग 50k क्रॉस कर लेंगे. So thank you so much for this and guys one day I will be surely sharing with you all this thing कि बेसिकली मेरी जो स्टार्टिंग थी इस चैनल की वो अभी वाले टाइम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. उस टाइम पे मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं था तो सिर्फ मेरे को पता है कि मैं उस वक्त वीडियोस कैसे शूट करती थी लाइक एंगल्स वगैरह मेरे को कैसे लेने होते थे तो वो मेरे को ही पता है बस. एंड सेकेंडली मेरे को वॉइस ओवर का भी इतना कुछ नॉलेज था नहीं, मतलब था बट ये नहीं पता था कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको कितना जो है लाउड रखना है एंड अपनी वॉइस को कितना लाउड रखना है. एंड स्टिल आई मैनेज टू अचीव 50k सब्सक्राइबर्स गोल इन जस्ट 1 year. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो हाँ, इस वक्त मेरा ना लाइव जाने का प्लान था बट ड्यू टू सम इश्यूज़ में लाइव नहीं जा पाई. तो यहाँ पे हम एक केक लेकर आए थे स्वीट सा 50k सब्सक्राइबर्स पर एंड देन मैंने, मेरे भाई ने एंड मम्मा पापा ने मिलके केक की कटिंग की. हमने कुछ फोटोज़ भी क्लिक की थी एंड गाइज उसके बाद मेरे भाई ने ना हमारे लिए डिनर भी प्रिपेयर किए थे तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ क्लिप्स. अभी जीरा डाल रहे हैं ना. ओए अबे वो जल जाएगा भाई, आराम से कर. देख सारा तेल चला गया उसमें से. अब A few moments later. दक्ष हो गया, क्या बन गया? बढ़िया बढ़िया, थम्स अप. The next day. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is going to be a preparation vlog for my half yearly exam. तो जिनको नहीं पता है लेट मी टेल यू ऑल कि मेरा फिजिक्स का एंड मेरा मैथ का जो है सब्जेक्ट 5 उसका हाफ ईयरली हो चुका है एंड अगला जो मेरा एग्जाम है वो है केमिस्ट्री का. सो उसके लिए मेरे पास 2 दिन का ब्रेक है, एक आज का और एक कल का एंड देन उसके नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम है केमिस्ट्री का. तो उसमें सिलेबस मैं बता देती हूँ तो क्या रहा है. तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे केमिकल बॉन्डिंग तक एंड एक रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर आ रहे हैं. तो आई हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम टुडे. मतलब शायद तो आज नहीं करूँगी मैं, आई गेस इनमें से कुछ चैप्टर में कल के लिए भी छोड़ूंगी. मोस्ट प्रोबेबली मैं केमिकल बॉन्डिंग छोड़ने वाली हूँ बिकॉज इट इज़ अ चैप्टर जिसके बारे में मेरे को थोड़ा सा डाउट है तो मुझे इसके लेक्चर वगैरह ढूंढने पड़ेंगे कि मैं कौन से देखूँ. एंड मैं कोशिश करूँगी कि आज ना मेरे फर्स्ट 3 मतलब टोटल 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए. रिडॉक्सिएशन तो छोटा सा चैप्टर है वो हो जाएगा एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर को मुझे आज कंप्लीट करना है एंड मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ. मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी सॉल्विंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्योंकि कंसेप्ट तो मेरे क्लियर है. So let's see what I'm gonna do about this chemistry exam and let's prepare very properly because काफ़ी silly mistakes करके आई हूँ मैं अपने physics के exam में. So I don't want to repeat the same thing in this exam too. So without any further ado, let's get started with this video and let's get started with chemistry. तो गाइस हमने काफ़ी सारा इंजॉय किया था एंड हमने केक वगैरह कट किया, अच्छे से डिनर किया एंड उसके बाद हम चले गए थे सोने के लिए. तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं. तो अब मेरी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है. तो मेरे को पता ही नहीं चला कि कल मैं एग्ज़ाम दे के वापस आई ना. तो जब मैं सो गई थी तो मैं अराउंड 3-4 घंटे सो गई थी बेसिकली क्योंकि उससे पहले जो मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम था ना उसके लिए मैं ना 1:30 AM के अराउंड उठी थी अपना सब कुछ रिविजन वगैरह करने के लिए. तो मैं वापस आई तो मैं सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ. बेसिकली मेरे को नींद तो आ नहीं रही थी बट मैंने सोचा इतनी सुबह उठी थी तो नींद भी पूरी करनी है. तो मैं वापस आके ना एग्जाम से 1-2 घंटे बाद सो गई थी एंड जब मैं उठी इट वाज लाइक 4 PM या फिर 5 PM हो रहे थे. तो मैं 1 बजे के आसपास सो गई थी फिर मैं 3 बजे के आसपास उठी एंड मैंने सोचा भाई इतनी जल्दी का ये टाइम कैसे चला गया. एंड उसके बाद मेरा कुछ है ना प्रिपेयर करने का मन भी नहीं करा था क्योंकि एक तो देखो क्या था, एग्जाम दे के आई थी तो मेरा दिमाग वैसे काफ़ी भारी हो रखा था कि मैं 2 क्वेश्चन वही छोड़ के आई हूँ जो कि मेरे को आते थे. उस वक्त मैं एंड द टाइम पे मैं भूल गई थी जैसा आपने शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया होगा. सो मेरा दिमाग कुछ खास कंडीशन में था नहीं कि मैं अपने पढ़ने के लिए बैठ सकूं. तो मैं सोचा अगले दिन से ही पढ़ने बैठेंगे. तो ये है वो अगले दिन की क्लिप्स बट इस दिन में कुछ खास नहीं हुआ एंड मैं आपको बहुत चीज़ बताती हूँ कि मैंने इस दिन क्या किया. तो गाइज मेरा डेली का ही हो गया था कि मेरे को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है. तो 3 बजे मेरा एवरेजेस रहता था. तो मम्मी ने कहा कि आज थोड़ा सा लेट उठ जा. तो मैं अराउंड 6 बजे उठी थी एंड उसके बाद मैं 8 बजे के आसपास पढ़ने बैठ गई थी. तो आज हाँ थोड़ा सा लेट हो गया था एंड इसी वजह से ना अब मैं सुबह उठी नहीं जल्दी पढ़ने के लिए तो मेरी पूरे जो दिन की प्रोडक्टिविटी थी ना वो 0 हो गई थी
लिटरली जीरो हो गई थी। प्लान तो मैंने बहुत कुछ किया था कि 3-3 चैप्टर कर लूँगी, आज बस केमिकल बॉन्डिंग छोड़ दूंगी अगले दिन के लिए, बट एक्चुअली में एट द एंड हुआ क्या, एक भी चैप्टर ढंग से मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड माय प्रोडक्टिविटी गाइस, कि अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ ना तो मेरा कुछ नहीं कंप्लीट हो पाता पूरे दिन में। जैसा कि इस दिन हुआ, इससे मेरे को पता चला कि भाई कितनी भी मेरे को नींद आ रही हो, मेरे को सुबह उठना ही है, एंड अगर इतनी ही मेरे को अपनी नींद पूरी करनी है तो मैं आफ्टरनून के टाइम पे अपनी नींद पूरी कर सकती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे ना मेरा पढ़ने का मन होता नहीं है, तो नींद वाला जो टाइम है वो मैं उस टाइम पे यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो मैं नेक्स्ट डे तो है जो अच्छे से टाइम पे उठ गई थी। बेसिकली ये क्लिप्स आज की हैं 19 सितंबर की। तो आज मैं उठी थी 2 बजे, तो मैंने अलार्म 1:45 का लगाया था, फिर मैं 2 बजे के आसपास उठ गई थी। फिर मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे 2:47 की है, क्योंकि पढ़ने के बाद मैं भूल गई कि यार रिकॉर्डिंग तो किया नहीं टाइम का, क्योंकि आप लोग को दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग किया कि मैं 2 बजे उठी थी। फिर मैंने सबसे पहले तो चाय बनाई, मतलब 1 घंटा हो गया था मेरे को पढ़ते पढ़ते। फिर मैं जल्दी से अपनी चाय बनाई, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी नींद आने लग गई थी, आलस सा आता है ना सुबह पढ़ते पढ़ते, और भूख भी लगती है, तो चाय मेरा बेस्ट रहता है कि मैं पी लेती हूँ। एंड गाइज यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो रही हूँ कि ना मेरे पिछले वाले दिन में मैंने कुछ ज़्यादा चैप्टर्स कवर अप नहीं किए थे। मेरे को लगता नहीं है कि मैंने मुश्किल से ही कुछ किया होगा। एंड शाम के टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था ना, मेरा सर ना काफ़ी तेज़ दर्द होने लग गया था। इट वॉज अराउंड 5 PM, तो मेरा काफ़ी तेज़ सर दुख रहा था। तो मेरे उसके बाद तो पढ़ाई हुई नहीं, मैंने सोचा शाम को कर लूँगी, पूरा दिन तो बेकार कर ही दिया है। बट उसके शाम को भी मैं कुछ नहीं कर पाई, शाम को बहुत सर दुख रहा था, तो मैंने थोड़ी सी दवाई ले ली थी, फिर मैं सो गई थी। एंड फिर मैं अगले दिन यहाँ पे उठी तो मैंने सुबह पढ़ना स्टार्ट किया। तो आई वाज स्टार्टिंग अप विद केमिकल बॉन्डिंग। मैंने सोचा कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है एंड 20 मार्क्स का आने वाला है मेरे हाफ ईयरलीज में, तो इसको मैं सबसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही अपने जो कोचिंग वाले नोट्स हैं उनकी हेल्प ले रही थी, NCERT की हेल्प ले रही थी, एंड इन्हीं नोट्स से अपना सब कुछ जो है रिवाइज वगैरह कर रही थी। अब मेरा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक ही बचता है, जो कि मेरे को नहीं आता है बेसिकली, क्योंकि वो कोचिंग जिस दिन पढ़ा रहे थे ना उस दिन मेरा स्कूल में कुछ था, सो आई गेस मैंने स्किप करी थी कोचिंग। आई डोंट नो बट वो टॉपिक के दिन क्या हुआ था, बट मेरे को वो टॉपिक नहीं आता है, तो मेरे को वो टॉपिक के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। वो मैं देखती हूँ कि कौन सा देखूंगी, बट उसके अलावा मेरा पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चैप्टर खास मेरा कंप्लीटेड नहीं है, तो मैं जल्दी से केमिकल बॉन्डिंग पे अपनी चेक लिस्ट पे टिक लगाया, थोड़ी सी शांति मिली कि कुछ तो हुआ। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर को कवर अप करना। तो यहाँ पे मैं अपने स्कूल वाले नोट्स की हेल्प ले रही हूँ, बिकॉज कोचिंग में नहीं हुआ ये चैप्टर। एंड देन कुछ देर के अंदर मेरा ये वाला चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया था, तो आई एम डन विद 2 चैप्टर्स। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10-11 AM एंड मेरे ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। कल मैंने ये पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर एंड ये वाला चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, बट इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसलिए मैंने इन पर टिक नहीं लगाया है। अभी मैं इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे आई विल बी सॉल्विंग सम NCERT या फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन। सो अभी ये 2 चैप्टर हो गए हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पीरियोडिसिटी। अब गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं पीरियोडिसिटी करूंगी, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे मैंने उसका बस रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो वो कंप्लीट करके मैं सो गई थी, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी ना सुबह, तो मेरे को अपनी थोड़ी नींद कंप्लीट करनी थी। तो मैं अराउंड 2 घंटे सो गई थी एंड फिर मैं 2 बजे उठी। 2 बजे उठने के बाद यहाँ पे मैंने ना फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट करना, मतलब रिवाइज करना स्टार्ट किया। अब इस चैप्टर में ऐसा थ्योरी वाला पार्ट कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल बेस्ड है ये चैप्टर। तो मैंने सबसे पहले तो इसकी एक फॉर्मूला शीट बनाई थी, जो कि आपको साइड में दिख रही होगी। उसमें मैंने सारे के सारा फॉर्मूलाज लिख लिए थे एंड जो भी थ्योरी वाला पार्ट था, जैसे कि मोलैरिटी वाली डेफिनेशंस हो गई, बिकॉज यूनिट टेस्ट में वो आई थी। एंड लॉज ऑफ जो सारे लॉज हैं उनकी हो गया कि उसमें क्या क्या लॉज में क्या क्या है, किसने दिया है वो लॉ, तो वो सब मैंने रिवाइज कर लिया अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट किए फ्रॉम अ असाइनमेंट जो कि हमारी टीचर ने भेजी थी। सो मैं यही करने वाली थी इस वाले चैप्टर के लिए। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, क्योंकि वो वाले चैप्टर में भी बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही हैं एंड ये हमारा कोई नीट का एग्जाम तो है नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्या करने वाली ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अगर हम फॉर्मूलाज भी लर्न कर लेते हैं तो हमारे NCERT में भी और स्कूल के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको चीज़ें दे दी गई होंगी, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस उसको पुट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर मेरा हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट। लेट्स मेक इट टू 100K सून।